हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज 3.4 जिसमें एक एक करके आज भी पूरे कंसेप्ट के साथ सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जाएगा और किसी भी प्रकार से आपको इसमें डाउट नहीं रहने दिया जाएगा। तो इसको स्टार्ट करने से पहले अर्थात क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक शायरी हो जाए। तो यहाँ पर हम कहना चाह रहे हैं कि ये जिंदगी हंसी है, ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो, अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर भरोसा रखो, वक्त पर एतबार करो, वक्त पर एतबार करो। आइए अब क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है, प्रश्नावली 3.4 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। विलोपन और प्रतिस्थापन, तो आप लोगों को पिछले वीडियोज में प्रतिस्थापन विधि से हल करा करके आप लोग को पूरी तरह से सिखा चुके हैं। आइए आज हम सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से और साथ में प्रतिस्थापन विधि भी हम लोग रिवीजन करते चलेंगे, ठीक है। आइए यहाँ पर कह रहा है कि हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ये आपको तय करना है, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर दिया है कि x + y = 5 और 2x - 3y = कितना दिया है, 4 दिया है, ठीक है। तो आइए देखिए ये समीकरण हमारा पहला, आइए है हमारा दूसरा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम आप लोगों को थोड़ा सा बता दें कि जब भी विलोपन विधि से हल करना होता है तो इसमें भी क्या करना होता है, एक्स के यानी कि एक चर को आप विलुप्त कीजिएगा, मतलब कटाइएगा, तो दूसरे चर का मान ज्ञात होगा और दूसरे चर का मान को फिर रख करके किसी भी समीकरण में आप पहले चर का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से यही कहलाता है कि एक चर के मान को विलुप्त कर दूसरे चर का मान ज्ञात करना और उसे किसी समीकरण में रह करके फिर मान ज्ञात करना ही विलोपन विधि कहलाता है। क्लियर। आइए देखिए तो यहाँ पर हम बता दें कि जैसे इसमें ऐसे सोचिएगा, जैसे हम बता रहे हैं वैसे सोचते चलिएगा। जैसे समीकरण 1 में है x + y = 5 है और 2x - 3y = कितना है, 4 है ना। अब आप सोचिए कि आप किसको काटाना यानी विलुप्त करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या y को, हाँ अगर y को विलुप्त कीजिएगा तो इस y में इस 3 से गुना कीजिएगा ताकि गुणांक बराबर हो जाए और जब मान बराबर हो जाएगा तो आराम से विलुप्त कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और, अब देखिए विलोपन विधि में क्या होता है कि देखिए अगर आपका चिन्ह देखिए नीचे वाला यानी कि समीकरण 2 का चिन्ह अगर माइनस रहेगा तो घटाते समय आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, यानी बदलना पड़ेगा। अगर आपका प्लस रहेगा तो घटाते समय क्या करना, घटाने पर माइनस करना पड़ेगा। लेकिन कब इसमें होता है ऐसा, जिसको आप बराबर करना चाहते हैं, काटाना चाहते हैं यानी विलुप्त करना चाहते हैं, उसको क्या करना पड़ता है, तो इसके चिन्ह को देखना पड़ता है। अगर चिन्ह प्लस प्लस में है तो आपको लिखना है क्या, घटाने पर। क्या लिखना है, घटाने पर। अब कहिएगा घटाने पर क्यों सर, जोड़ने पर क्यों नहीं। तो देखिए अगर हम कहें लीजिए 2 और 2 और इसको कटा के दिखाइए तो आप कहिएगा सर ये भी तो प्लस में है, ये भी तो प्लस में है, कटेगा कैसे, तो जुड़ जाएगा। तो हम कह रहे कटाइए तो कहिएगा कि नहीं नहीं जुड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके चिन्ह को बदलना पड़ेगा, मतलब घटाना पड़ेगा। तो घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए 2 प्लस में 2 माइनस में 1 कट जाएगा। क्लियर हो गया ना। ये विलुप्त होता है यानी विलोपन होता है। अब मान लीजिए माइनस माइनस में रहे तो माइनस माइनस में रहेगा चिन्ह या प्लस प्लस में, यानी समान चिन्ह तो राशि घटाने पर। अगर असमान चिन्ह कोई प्लस और माइनस, माइनस और प्लस रहे तो जोड़ने पर, जोड़ने पर राशि कटता है यानी विलुप्त होता है। अब कहिएगा कैसे जोड़ने पर विलुप्त होगा, जोड़ने पर कोई कैसे विलुप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अब जरा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर 2 है एगो -2 है, अब दोनों को जोड़ दीजिए। अब जोड़िएगा तो प्लस माइनस माइनस से रहेगा यानी कि ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। यानी चिन्ह विपरीत तो राशि जुड़ता है और चिन्ह समान राशि घटता है। क्लियर, इतना हो गया होगा। अब देखिए आइए जरा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर हम इसमें अगर y को हम बराबर करना चाहे, देखिए वो प्लस है यहाँ पर माइनस है ना,
तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको इस 3 से गुना करना पड़ेगा। इस 3 से गुना करने का लफड़ा क्या है, तो यह है कि आपको उस 3 से जब भी गुना करना होगा तो प्रत्येक पद में गुना करना पड़ेगा। यानी 3 से x में यहां पर लिखेंगे कि समीकरण, यहां पर लिख देख सकते हैं, यहां पर देखिए विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। ओके, अब देखिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि विलोपन विधि में क्या होगा, इससे हम गुना करेंगे। तो कैसे, यहां पर आपको लिखना पड़ेगा कि समीकरण 1 में 3 से गुणा कर घटाने पर, क्या लिखिएगा, घटाने पर। अब समीकरण 1 में 3 से गुना कीजिएगा, 3 से गुना कीजिए तो हो जाएगा कितना, 3x प्लस 3y, है ना, 3x प्लस 3y, और बराबर में देखिए यहां पर क्या है, 5 तिहाई कितना है, 15। कितना हो गया, 5 तिहाई 15। अब देखिए समीकरण 2 में क्या, इसको ज्यों का त्यों लिख देंगे। यहां पर होगा 3y बराबर, यहां पर कितना हो जाएगा, 4। ये अब देखिए यहां पर जरा सा ध्यान दीजिएगा कि यहां पर क्या किए हैं कि गुणा कर, अच्छा, यहां पर देखिए चिन्ह क्या है, यहां पर चिन्ह देखिए विपरीत चिन्ह है ना। तो विपरीत चिन्ह पर क्या करेंगे, आपको यहां पर देखिए जोड़ने पर लिखेंगे, जोड़ने पर, क्या, जोड़ने पर। अब जोड़ने पर चिन्ह बदलता नहीं है, याद रखिएगा, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए 3 2 5 x, और यहाँ 15 4 कितना हो जाएगा, 19। अब 1 से बराबर बताइए कितना हो जाएगा, 19 बटा में देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 1 से बराबर 19 बटा कितना हो गया, 5 हो गया। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब आपको लिखना है कि अब x का जो मान है, x का मान कहाँ रखेंगे, तो समीकरण, अब देखिए यहां पर लफड़ा क्या है, कुछ भी नहीं है ना। समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी। तो देखिए हम रखते हैं समीकरण 1 में, क्या करने पर, रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 की क्या है यहाँ पर, तो x प्लस y बराबर कितना है, 5 है। अब देखिए x का मान कितना है, 19 बटा कितना है, 5, ठीक है, प्लस यहाँ y बराबर कितना है, 5। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5, और देखिए 19 बटे 5 जो है प्लस में है, बराबर को उस पर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 19 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। इस प्रकार से 5 और 1 का एलसीएम क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 1 से भाग दीजिए, 5 बार में 25 हो जाएगा, और -5 से 1 बार में 19 हो जाएगा। तो इस तरह से कितना हो गया बताइए, यहाँ पर आ जाएगा 6, 25 में से 9 घटाइए, और यहाँ पर कितना हो गया, 5। अतः यहाँ पर क्या लिखेंगे कि x बराबर जो है यहाँ पर 19 बटे कितना हो गया, 5 हो गया, और यहाँ y बराबर कितना हो गया, 6 बटे कितना हो गया, 5 हो गया। इस तरह से हमारा ये विलोपन विधि से आराम से जो है x और y का मान ज्ञात हो गया। तो समझ गए कि क्या यहाँ पर किए कि जैसे चिन्ह यहाँ समान, देखिए असमान है, अगर असमान चिन्ह है तो आपको जोड़ने पर लिखना है, और जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है, यहाँ चिन्ह बदले नहीं। क्यों नहीं बदलता, क्योंकि ये अपने आप जो है प्लस माइनस रहता है, कट जाता है, असमान चिन्हों में राशि समान होती है, कट जाता है। अगर यहाँ पर x को करना चाहते तो उस कंडीशन में क्या करते, तो आगे हम क्वेश्चन में बहुत सारे देखेंगे, ठीक है ना। अभी देखिए ये क्या कि हम यहाँ पर देखिए विलोपन विधि से यहाँ हल कर चुके, अब आते हैं इसी को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। किससे, प्रतिस्थापन विधि। आइए देखिए, अब यहाँ पर लिखते हैं प्रतिस्थापन विधि से। सुनिए, ये हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है x प्लस वाई बराबर कितना, 5। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण 1 हो गया। इसके बाद क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 3y बराबर 4। तो यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 3y बराबर 4, ये हो गया समीकरण 2।
और जब भी प्रतिस्थापन विधि से बनाना होता है तो समीकरण 1 को लेकर चलते हैं। यहाँ पर लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, तो यहाँ x बराबर कितना लिख सकते हैं, 5 माइनस वाई, ये हो जाएगा हमारा समीकरण 3 हो जाएगा। क्लियर। अब आइए देखिए, अब क्या करेंगे, अब जो x का मान 5 माइनस वाई के रूप में है उसको समीकरण 2 में रख देंगे। यहाँ पर देखिए, अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण किस में रखने पर, 2 में रखने पर। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 में क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 4 है। अब यहां पर क्या करना है, 2 इंटू x की वैल्यू देखिए 5 माइनस वाई के रूप में है, यहां पर लिखेंगे 5 माइनस वाई, ओके, माइनस 3y बराबर 4। यहाँ पर देखिए 2 से गुना कीजिए, 5 दूना 10 माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3 इंटू वाई बराबर 4 हो गया। अब यहाँ पर 3 और 2 कितना हो जाएगा, देखिए समान चीज है, राशि जुड़ेगा, 3 2 कितना हो जाएगा, 5y बराबर माइनस में होगी। यहाँ पर देखिए 4 है, इसको आरएचएस तरफ ले जाइए, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू, यहाँ पर कितना घट जाएगा, तो यहाँ पर घटा कर देखिए 6 होगा माइनस में, बटा में कितना 5, वो भी माइनस में, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो y का मान बताइए 6 बटे कितना आ गया, 5 आ गया। अब क्या कीजिएगा बोलिए, अब y का मान समीकरण किस में रखेगा, तो जो y का जो मान है ना, समीकरण देखिए यहाँ पर जो 3 है, x बराबर इस रूप में, अगर y की जगह रख देते हैं y का मान, तो x का मान अपने आप निकल जाएगा। ओके। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 3 में रखने पर, ओके, अब देखिए यहाँ समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 यहाँ पर देखिए क्या है, x बराबर 5 माइनस वाई है। अब देखिए y की जगह रखिए y का मान 6 बटे 5, तो यहाँ पे देखिए 5 माइनस 6 बटे 5, बटा में 1 कर दीजिए, एलसीएम लीजिए, 5 आ जाएगा, 1 से भाग दीजिए, 5 बार में ऊपर गुना होगा, 50 25 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या होगा, 5 से भाग दीजिए 1 बार में, ऊपर हो जाएगा 6, घटाइए तो ऊपर हो जाएगा कितना 19, नीचे हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से हमारा आ गया 19 बटा कितना आ गया, 5 आ गया। तो अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर जो है वो कितना आया, 19 बटे 5 आ गया, और y बराबर कितना आया, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 6 बटे कितना 5 आ गया, 6 बटे 5 है ना। इस प्रकार से हमारा ये प्रतिस्थापन विधि से भी इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर इसमें भी जो था विलोपन विधि से x का मान 19 बटे 5, y का मान देखिए 6 बटे 5, इस प्रकार से इसमें भी देखिए 19 बटे 5, x का मान 6 बटे 5, y का मान। क्लियर हो गया। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ चलिए तो देखिए इस क्वेश्चन को भी क्या करेंगे, पहले विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, फिर प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पर क्या है, इसको मानिए समीकरण 1, इसको मानिए समीकरण क्या 2, ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है कि विलोपन विधि लिखते हैं, विलोपन विधि से देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि x को बराबर करना है कि y को, ये सोचना है, तय तो पहले ये करना है। अब देखिए अगर x को बराबर करना चाहेंगे तो यहाँ पर बराबर करने के लिए क्या होगा, एक में 3x है, दूसरा में 2x है। अब देखिए आपको दिमाग से थोड़ा सोचना है, क्या यहाँ पर है कि अगर हम इसको बराबर करना चाहेंगे तो इसको कहना पड़ेगा कि ये तू, चलो तुम्हारे में हम गुना हो जाते हैं, और इसको कहना पड़ेगा कि चलो तुम्हारे में हम गुना हो जाते हैं, तो 3 गुना की ये हो जाएगा 6x, और 3 गुना की ये हो जाएगा 6x, तो हो गई ना बराबर। ऐसे करते हैं बराबर। लेकिन y को बराबर करना होता तो 4y है, नीचे 2y है, तो इस प्रकार से अब इसको बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप ऐसे सोचेंगे कि चलो इसको 2 से इसमें गुना कर दे, जैसे सर किए हैं, और इसमें 4 से गुना कर दे, है ना। तो ये हो जाएगा कितना, 4 गुना की 8y, यहाँ पर भी हो जाएगा 8y। लेकिन क्या आप ऐसे करेंगे तो क्या स्मार्ट
जो स्टूडेंट कहलाएंगे नहीं ना, आपको स्मार्ट स्टूडेंट बनना है ना, इंटेलिजेंट बनना है ना, आप ऐसे कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए यहाँ पर 4y है, यहाँ पर 2y है, तो एक काम कीजिए कि ये 4 है, इतने में यानी कि इसमें कितना से गुना कर दीजिए, 4 हो जाएगा, तो बस 2 से सर, बस 2 से। क्लियर? देखिए तो है ना, आप वास्तव में ओवर स्मार्ट स्टूडेंट है ना। देखिए इतना आप कर सकते हैं, सोच सकते हैं आप, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो आइए इसको करते हैं ऐसे ही, ठीक है। देखिए जरा सा ध्यान दीजिएगा। तो अब क्या करते हैं यहाँ पर कि विलोपन विधि से यहाँ पर देखिए कि समीकरण मात्र समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 2 से, इसमें सिर्फ 2 से गुणा कर, अब चिन्ह को देखिए ना, प्लस माइनस चिन्ह असमान, राशि क्या होगा बताइए, यहां तक घट जाएगा, कट जाएगा, इसलिए जोड़ने पर घटाने पर नहीं। समीकरण 2 में 2 से गुणा कर, जोड़ने पर क्या लिखिएगा, जोड़ने पर। अब देखिए यहां पर क्या करते हैं, इसको जेब का तेल लिखते हैं ऊपर वाले को, यानी है क्या 3x प्लस 4y बराबर 10 है। ओके, अब इसके बाद इसमें 2 से गुना कीजिए, 2 दूना के 4x माइनस 2 दूना के 4y बराबर 2 दूना के 4। क्लियर हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए दोनों अपने आप जो है कट गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 4 3 7x बराबर यहाँ 10 4 14 कीजिएगा, 7 दूना के 14 कट जाएगा, x का मान आ गया यहाँ पर 2 आ गया। क्लियर? अब क्या कीजिएगा, अब आपको यहाँ पर लिखना है कि x का जो मान है, x का मान समीकरण किस में रखिएगा बोलिए, तो समीकरण यहाँ पर किसी में भी रख दीजिए, समीकरण 1 में, है ना। क्या करने पर, रखने पर सर, रखने पर, यहाँ पर रखने पर कर दीजिए। अब देखिए समीकरण 1 में क्या दिया है, 3x और क्या दिया है प्लस 4y और बराबर में दिया है 10, इतना दिया है ना। अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू ना 2 है, ओके 2 जो रख देंगे x की जगह, प्लस यहाँ 4y बराबर यहाँ 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं क्या, 3 दूना के 6 प्लस 4y बराबर 10, यहाँ पर 4y हो गया, और 10 में ये 6 को उस पर ले जाइए, अपने आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस में है माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा y बराबर, इसमें से घटाइए 4 और बटा में क्या 4, ये दोनों कट करके हमारा क्या प्राप्त हो गया, तो यहाँ पर प्राप्त हो गया y बराबर 1। क्लियर? तो x बराबर 2 y बराबर 1 हो गया। अतः x बराबर 1 y बराबर 1, देखिए x बराबर 2 है, ठीक है 2। तो इस प्रकार से हमारा जो है विलोपन विधि से एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए प्रतिस्थापन विधि से हम बनाते हैं। ओके, तो यहां पर लिखते हैं प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि से दोनों विधि से बनाना है। सबसे पहले समीकरण देखिए, समीकरण दिया है 3x प्लस 4y बराबर 10, है ना। यहाँ पर लिखेंगे 3x, देखिए यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस 4y बराबर 10, ये हो गया समीकरण क्या, फर्स्ट, ठीक है, इतना हो गया। दूसरा क्या कर रहा है, 2x माइनस 2y बराबर 2, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे 2x माइनस 2y बराबर 2। ओके, समीकरण हो गया 2। अब प्रतिस्थापन विधि से सबसे पहले समीकरण 1 को लेकर चलते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हो गया 3x प्लस 4y बराबर 10 हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे, 3x को रख देते हैं, यहाँ पर 10 है, इसको क्या कीजिए 4y को RHS तरफ भेज दीजिए, यहाँ पर RHS तरफ भेजिएगा तो इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर माइनस में 4y, x बराबर क्या होगा 10 माइनस 4y, अब बटा में यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये हमारा समीकरण 3 हो जाएगा। क्लियर? समीकरण 3। अब आइए, अब जो है यहाँ पर लिखेंगे, अब जो x का मान है, x का मान समीकरण किस में रखिएगा, 2 में, समीकरण 2 में रखने पर। ओके, अब देखिए यहाँ पर समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 2y बराबर यहाँ पर कितना है 2 है ना। अब देखिए क्या कीजिएगा कि यहाँ पर तो 2 है, ओके, यहाँ पर क्या है x की जगह कितना है, देखिए यहाँ पर 10 माइनस 4y बटा में कितना 3 है, माइनस 2y बराबर क्या है 2 है ना। अब इसको 2 से आप ऊपर गुना कर सकते हैं ना। यहाँ पर हो जाएगा 10 दूना के 20 माइनस
यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 गुना की 8y, अब बटा में यहाँ पर देखिए 3 है माइनस 2y है बराबर यहाँ 2 है, बटा में 1 कीजिएगा तो लघुत्तम निकल जाएगा लसक। यहाँ पर 3 का लसक क्या होगा बताइए, 3 हो जाएगा। 3 से भाग दीजिएगा एक बार में, ज्यों का त्यों यहाँ लिख सकते हैं। ओके, अब माइनस 1 से भाग दीजिए 3 बार में, कितने 3 बार में, ऊपर गुना कीजिए 3 गुना के 6y हो जाएगा बराबर यहाँ 2 हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर 20 है, यहाँ पर क्या है 20 माइनस, अब बताइए माइनस 8y है माइनस 6y है, 8 6 14, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 14y हो जाएगा, बटा में क्या 3 है ना, बटा में क्या 3 बराबर हो जाएगा यहाँ पर कितना दिया है देखिए 2। अब 3 को भेज दीजिए उस पार, तो 20 माइनस 14y बराबर 3 गुना के कितना हो गया 6 हो गया। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए माइनस 14y बराबर 6, अब यहाँ पर देखिए 20 है ना, 20 को आगे तरफ भेजिए ना, यहाँ पर आगे तरफ भेजने से क्या होगा माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 14y बराबर यहाँ माइनस 14। इस प्रकार से माइनस कैंसिल, 14 से 14 हो जाएगा तो y बराबर भी 1 आ गया। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कितनी आसानी से हम लोग y का मान ज्ञात कर लिए। अब क्या कीजिएगा, अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, कहा 1 में, अब 1 क्या नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समीकरण 3 में रखते हैं। 1 कहां से है ना, यहाँ पर देखिए ना समीकरण 3 दिया है, 1 कहां भाग रहे हैं ऊपर में, उसी का तो है समीकरण 3 निकाले हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x बराबर यहाँ पर लिखेंगे कितना 10 माइनस 4y बटा में कितना देखिए 3। ओके, अब देखिए यहाँ पर 10 माइनस 4 गुने y के जगह देखिए यहाँ पर कितना आया है 1 आया है, यहाँ 1 रख दीजिए, बटा में यहाँ 3 रख दीजिए। अब देखिए 10 में से 4 घटाइए बटा में 3, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 में से 4 घटा के देखिए यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 10 में से 4 घटाइएगा 6 बटा में 3, 1 कट जाएगा 2 बार में, यानी कि हमारा x का मान क्या निकल कर आया, यहाँ पर 2 निकल कर आया। इस प्रकार से लिखेंगे, अतः x बराबर 2 y बराबर 1, तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनली हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं क्वेश्चनों को कितना एकदम फटाफट जो है बना रहे हैं, और विलोपन विधि से प्रतिस्थापन विधि से एक एक क्वेश्चन को हम लोग 2 विधि से बना रहे हैं, है ना, और आंसर जो है एकदम सेम आ रहा है ना। चलिए फटाफट बनाते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है तीसरा क्वेश्चन में वही बात, इसको भी क्या करना है, इसको भी विलोपन और फिर प्रतिस्थापन विधि से। आप लोग भी एकदम रेडी रहिए, एक तरह से क्या कर रहे हैं रिवीजन, क्योंकि ये सब सीख गए और जब सीख गए तब एक तरह से क्या कर रहे हैं हम लोग रिवीजन। जितना रिवीजन करेंगे उतना ही हम लोग परफेक्ट होते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये समीकरण क्या है देखिए 2, यहाँ पर क्या करेंगे देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि अगर इसको ऐसे लिख दे तो यहाँ पर अगर 9x और ये देखिए 2y जो उधर में है बराबर क्या है ना, आरएचएस तरफ है ना, तो एलएचएस तरफ लाइए 2y माइनस में हो जाएगा बराबर में 7। ये हो गया हमारा समीकरण 2 हो गया। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि, तो अभी देखिए फिलहाल तो चलते हैं विलोपन विधि से, है ना, पहले विलोपन विधि से। चलिए देखिए अब क्या करते हैं, विलोपन विधि में सबसे पहले ये तय करते हैं कि x को घटाना है कि y को घटाना है। आइए देखिए, अगर हम y को लेकर चले, देखिए तो अगर y को लेकर चलते अगर हम y को लेकर चलते हैं, यहां पर देख रहे हैं, यहां पर है माइनस, वहां पर भी माइनस, 5 को इसमें और 2 को उसमें गुना करना पड़ेगा ना। लेकिन हम लोग क्या है ओवर स्मार्ट स्टूडेंट है ना, हाँ बोलिए हाँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है 3x, यहाँ पर क्या है 9x। काहे ला इतना मेहनत करे, है ना, जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है तो क्यों मेहनत करने पर तुले हम लोग। देखिए वो भी बेकार के, है ना, करना तो है ही मेहनत लेकिन बेकार के नहीं करनी है।
सही दिशा में करनी है। देखिए 3 से कटा, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए अगर हम इसमें कितना से गुना कर दे ये 9 के बराबर हो जाए तो सर 3 से गुना कर दीजिए, 9 के बराबर हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 9x और नीचे भी हो गया 9x। तो क्या सीखे आप कि अगर हम किसी एक, दोनों को नहीं, किसी एक को ऐसे सोचेंगे, या तो x को या तो y को, ठीक है। अब देखेंगे सुविधा किसमें है, हमारा x में सुविधा है, 1 में गुना किए आराम से। तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम कहेंगे कि इसमें सर 3 से गुना कर दे, आराम से हमारा, है ना, एक मान विलुप्त हो जाएगा, दूसरा निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 में 3 से गुणा कर, क्या करने पर, देखिए चिन्ह क्या है, चिन्ह मायने रखता है ना, चिन्ह देखिए समान है तो घटाने पर, घटाने पर। अब देखिए यहां पर क्या करते हैं, समीकरण 1 में 3 से बारी बारी से सभी में गुना करते हैं, ओके। अब देखिए यहां से करेंगे, कितना हो जाएगा बोलिए, 3 तिया 9x हो जाएगा। यहां पर माइनस 5 तिया कितना हो जाएगा, बोलिए बोलिए 5y, यानी 5 तिया कितना हो जाएगा 15y, इतना हो जाएगा, ओके। इसके बाद देखिए ये जो है ना, देखिए बराबर के इस पार कितना आ गया है, -4 आ गया है। तो हमको उसको क्या करना है, बराबर के उस साइड में भेजना है। तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर, यहाँ पर देखिए 4 तिहाई 12, लेकिन इस बार तो माइनस में है, बराबर के उस पर जाते हैं, क्या हो जाएगा बोलिए, प्लस में 4 तिहाई 12। अब क्या करते हैं, इसमें देखिए ये वाला जो है समीकरण 2, इसके बारे में कुछ कहा गया है नहीं, जेव का तेव लिखते जाएंगे, ओके। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 9x माइनस 2y बराबर यहाँ पर कितना 7। अब देखिए जरा सा ध्यान दीजिएगा, क्या इसमें चिन्ह बदलना है, हाँ घटाने पर है, घटाने पर चिन्ह बदलता है। घटाने पर देखिए यहाँ पर देखिए नीचे वाले का चिन्ह देखते हैं, प्लस है माइनस हो गया, माइनस है प्लस हो गया, प्लस है माइनस हो गया, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कटने लायक है, एक प्लस में एक माइनस में ये कट जाएगा। यहाँ पर देखिए एक माइनस में 15y है, यहाँ पर 2y है, प्लस में है, तो यहाँ पर घटेगा तो माइनस, देखिए बड़ी राशि क्या है, माइनस का चिन्ह क्या हो जाएगा 13y हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये माइनस है ना, ये प्लस है, ये भी घटेगा तो कितना हो जाएगा 7 5 12, इस प्रकार से 5 आ गया, ओके। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि y 5 बटा में माइनस का कितना हो जाएगा बोलिए 13 हो जाएगा, इतना हो गया y का मान, है ना। अब क्या कीजिएगा, लिखेंगे कि अब y का मान समीकरण 1 में किसी में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप 1 में चाहे 1 में रखिए 1 में भी रखिए या 2 में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। अब देखिए यहां से क्या किया, 1 में रखने पर, अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, 1 से क्या है यहाँ पर दिया है 3x माइनस 5y बराबर, अब देखिए ये जो है ना -4 है ना, -4 है तो वहां लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर -4 बराबर कितना 0। अब देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर है y, यहाँ पर लिखिए 3x माइनस 5 इंटू y की जगह कितना है, देखिए 5 बाई माइनस का कितना 13 हो गया, -4 बराबर का 0 हो गया, ओके। या ऐसे कर दीजिए ना, यहाँ पर क्या बराबर में माइनस में 4 है, उस पर गया तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x माइनस 50 कितना हो जाएगा 25, और यहाँ देखिए माइनस है, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बटा में क्या हो जाएगा 13 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, इतना आया ना। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हाँ अब देखिए 3x जो है यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि 3x बराबर, ओके, यहाँ पर कितना है 4 है ना। इधर में देखिए, इधर में क्या है प्लस में है ना, बराबर के उस साइड में आज इस तरफ करेंगे माइनस में हो जाएगा, वो भी कितना हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 25 बटा में यहाँ पर नीचे में कितना है 13 है। अब देखिए यहाँ 1 कर दीजिए, और 1 जब कीजिएगा तो बटा पर जोड़ निकल जाएगा, यहाँ पर क्या घटाओ, यहाँ पर देखिए 3x बराबर, यहाँ पर क्या है ये माइनस है ना, ये देखिए 13 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, ओके। और 1 से भाग दीजिए 13 चौके, यहाँ पर 13 बार में ना, और 13 चौके कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 13 से एक बार में 25 हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, अब देखिए 52 में से 25 घटाइए,
कितना हो जाएगा बोलिए 27 हो जाएगा। और बटा में कितना 13, 3 जो है ना गुना के रूप में है, नीचे आकर क्या हो जाएगा बटा के रूप में हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 9 तिया 27 हो जाएगा। इस प्रकार से x का मान जो है 9 बटा कितना आ गया देखिए 13 आ गया है ना। y का मान 5 बटा -13 और x का मान 9 बटा 13 आ गया। ठीक है, इतना आ गया। इस प्रकार से अब देख पा रहे हैं हम कि अतः x बराबर 9 बटा कितना आ गया 13 आ गया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए y बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पर है कि 5 बटा -13, ये हमारा जो है फाइनली जो है आंसर हो गया। तो इस प्रकार से देखिए विलोपन विधि जो है, हम लोग विलोपन विधि से इस प्रश्न को सॉल्व कर चुके। अब चलिए आगे इसी प्रश्न को दूसरे विधि, कौन सी विधि, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है 3x - 5y, यहाँ पर है 3x - 5y - 4। यहाँ पर देखिए क्या लिखते हैं, यहाँ पर जरा सा ध्यान दीजिएगा कि 3x माइनस यहाँ पर कितना है जी, यहाँ पर देखिए 3x - 5y और -4 बराबर 0 है। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x ओके, यहाँ पर हो जाएगा -5y बराबर यहाँ 4, ये हो गया समीकरण फर्स्ट। किस विधि से बना रहे हैं तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। ओके, किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इसमें दूसरा समीकरण क्या है तो 9x - 2y बराबर 7। ओके, तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे कि 9x - 2y बराबर 7। ओके, समीकरण दो एक बार मिला लेते हैं इसको। देखिए यहाँ पर 9x - 2y बराबर 7। ओके, अब चलते हम लोग किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, समीकरण 1 से लेकर चलना है। समीकरण 1 से यहाँ पर देखिए 3x - 5y ओके, यहाँ पर क्या है बराबर में 4 है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे 3x बराबर लेते हैं तो 4 माइनस में 5y है ना, इसको आरसी इस तरफ भेजते हैं, प्लस में क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा। ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहीं यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 4 + 5y। अब बटा में यहाँ पर देखिए 3 है ना, आ जाएगा बटा में। अब जाकर हुआ समीकरण 3। अब क्या करते हैं जरा सा ध्यान दीजिएगा, अब x का जो मान है, मान समीकरण किसमें रखिएगा, x का मान तो 1 लिए 3 प्राप्त किए तो 2 में रख लीजिए। समीकरण यहाँ पर देखिए x का मान समीकरण किसमें रखने पर, 2 में रखने पर। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 यहाँ पर देखिए कितना है, यहाँ पर है 9x - 2y बराबर कितना है 7 है। अब देखिए यहाँ पर x का मान जो इस रूप में है, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं क्या, 9 × x की जगह x की वैल्यू y के रूप में 4 माइनस यहाँ पर है प्लस 4 + 5y बटा में यहाँ पर 3, यहाँ पर -2y बराबर यहाँ 7 है। ओके, अब देखिए यहाँ पर कट जाएगा 3 3 या 9 है ना, ऐसे गुना कीजिए 4 3 कितना हो जाएगा 12 प्लस 5 3 कितना हो जाएगा 5 3 कितना हो जाएगा देखिए 15 - 2y है ना, यहाँ पर लिखते हैं 15y - 2y बराबर यहाँ पर हो जाएगा 7। इतना आ गया। ओके, अब जरा सा ध्यान दीजिएगा कि 15 में से 2 घटाइए 13y और यहाँ हो गया 7, 12 को उस पार ले जाइए, माइनस में यहाँ पर हो जाएगा 12 हो जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर क्या y बराबर इसमें से देखिए घटाइए 7 5 12 -5 बटा में कितना हो जाएगा 13। इस प्रकार से हमारा y का मान निकल गया। अब आपको क्या करना है, अब y का मान यहाँ लिखेंगे। अब y का मान समीकरण किस में रखिएगा, तो देखिए y का जो मान इस रूप में आया है, समीकरण किस में रखेंगे 3 में, जो x बराबर इस रूप में है, यहाँ y का मान रखेंगे x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर
समीकरण 3 में रखने पर। अब समीकरण 3 यहां पर देखिए क्या है, x बराबर 4 प्लस 5y बटा में 3 है। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा कि 4 तो है, ठीक है, यहां पर 4 है प्लस यहां पर 5 इंटू y का मान देखिए यहां पर कितना है, माइनस, यहां पर देखिए माइनस 5 बटा 13 और मीन बटा यहां पर देखिए 3 है ना, इतना है। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा यहां पर कितना हो जाएगा 4 और यहां पर देखिए प्लस, यहां पर माइनस है, प्लस, ध्यान से चिन्ह को देखिए, यहां पर प्लस है यहां पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, गुना होगा तो 25 हो जाएगा यहां पर, और बटा में यहां पर देखिए 13 हो जाएगा, और मीन बटा यहां पर देखिए, मीन बटा यहां पर क्या 3 हो जाएगा। अब यहां पर 1 कर सकते हैं क्या, है ना, यहां पर 1 कीजिएगा तो अब देखिए यहां पर क्या होगा कि 13 और 1 का एलसीएम कीजिएगा 13 होगा, और 1 से भाग दीजिए 13 बार में, 13 चौके कितना हो जाएगा 52, माइनस ये हो जाएगा 25, और देखिए मीन बटा जो है यहां पर कितना हो जाएगा 3। अब देखिए यहां पर 52 में से 25 घटाइए कितना आएगा, तो यहां पर आ जाएगा देखिए 27 बटा में यहां पर देखिए नीचे हो जाएगा 13, आगू ने ये 3 जो है ना इसी के साथ गुना हो जाएगा। अब कहिएगा कैसे, तो ऐसे देखिए यहां पर ये हो जाएगा 27 हो जाएगा, बटा में यहाँ 13 हो जाएगा, अगर इस 3 के बटा में 1 कर दीजिएगा, आई मेन बटा जब तोड़िएगा तो ये वाला क्या हो जाएगा उलट जाएगा और गुना हो जाएगा 1/3, आ गया ना नीचे 13, यहाँ पर 13 के नीचे आ गया ना 3। ओके, अब देखिएगा जरा सा ध्यान दीजिएगा, हाँ ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये तो हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 30 से कटा दीजिए, 9 तिया 27, ओके। अब यहाँ पर देखिए ऊपर में हो गया 9 बटा में हो गया कितना 13, आ गया। तो इस प्रकार से हम देखें कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा भी x का मान जो है 9 बटा 13 और y का जो मान है वो कितना निकल कर आया माइनस 5 बटा 13। तो ये हमारा आंसर हो गया फाइनली, ठीक है। कोई दिक्कत है बोलिए, नहीं ना। अब इस प्रकार से हम इस क्वेश्चंस को भी विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर चुके। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए तो यहाँ पर क्या कह रहा है, चौथा क्वेश्चन में देखिए कुछ बटा के रूप में दिया है, बटा को सबसे पहले समाप्त कीजिए, है ना। अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे विलोपन विधि से। देखिए विलोपन विधि से, ये क्या है विलोपन विधि से, है ना। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि x बटा में 2 और प्लस है 2y, अब बटा में यहाँ पर देखिए क्या है 3 है, ओके। यहाँ पर बराबर में माइनस का 1 है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या कीजिएगा कि 3 और 2 का एलसीएम कीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 से कीजिए यहाँ पर 3 बार में 3x, अब प्लस 3 से कीजिए 2 बार में 2 दूना के 4y, अब बराबर माइनस का 1। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि 3x प्लस 4y अब बराबर 6 जो है बट्टा में उस पर जाएगा तो यहाँ पर गुना में हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा 6 गुने 1 6। ये हो गया हमारा समीकरण 1, है ना। समीकरण 1 यह होगा। अब देखिए पुनः यहाँ पर देखिए क्या है कि x माइनस y बटा क्या है 3 है और बराबर यहाँ पर कितना है 3 है, इस रूप का है यहाँ पर, है ना। अब देखिए यहाँ पर इसको क्या, यहाँ पर इसको खत्म कर चुके, यहाँ पर खत्म कर दें। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 1 करेंगे, इसका लघुत्तम लीजिए एलसीएम, तो 3 और 1 का लघुत्तम क्या हो जाएगा लघुत्तम a1, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब देखेंगे 1 से जब भाग देते हैं, है ना, तो 3 बार में ऊपर कीजिए 3 से गुना 3x हो जाएगा, माइनस 3 से कीजिएगा तो 3 से भाग दीजिएगा तो एक बार में ना 3 कट जाएगा, y हो जाएगा यहाँ पर, ओके, और बराबर यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर लिखिएगा या यहाँ पर 3x माइनस y बराबर, अब देखिए बटा में आ जाएगा तो क्या होगा बताइए इस तरफ, तो 3 दिया हो जाएगा 9, यहाँ पर इतना आ गया। ये हो गया हमारा समीकरण 2 हो गया, ठीक है, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब आप देखिए अब हम क्या करेंगे विलोपन विधि में, अब ये देखते हैं कि अगर हम x को बराबर करना चाहिए, वाह यहाँ पर क्या है x देखिए तो अपने आप पहले से बराबर है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिखना है कि समीकरण 1 एवं 2 को
क्या करने पर बोलिए। अब देखिए समान चिन्ह है, प्लस यहां पर भी है, प्लस यहां है, तो क्या करेंगे घटाने पर, घटाने पर। अब जरा सा ध्यान दीजिए, यहां पर क्या दिया हुआ है बताइए, 3x प्लस 4y बराबर यहाँ पर -6 है। अब यहाँ पर देखिए 3x माइनस वाई बराबर में यहाँ पर कितना 9। अब घटाने पर सबका चिन्ह जो है ना बदल जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, ये वाला कट जाएगा। यहाँ पर देखिए जुड़ेगा प्लस ए बी प्लस ए बी, ये जो माइनस दिख रहा है वो नहीं अब है, क्योंकि अब नया चिन्ह को लिया जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए 4 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5y बराबर 9 6 15, यहाँ पर हो जाएगा वो भी माइनस में, देखिए माइनस समान चिन्ह है ना, राशि जुड़ेगा चिन्ह वही रहेगा। अब यहाँ से क्या कीजिएगा, यहाँ से 5 3 15 कर दीजिए, कटा दीजिए। y बराबर देखिए माइनस है, यहाँ पर माइनस लगा के लिखिए 3, यहाँ पर ये आ गया। अब क्या करना है आपको, y का मान किसी भी समीकरण में रह करके ज्ञात कर लेना है। तो यहाँ पर क्या है लिखेंगे, अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 यहां पर क्या है देखिए, तो यहां पर है 3x प्लस 4y अब बराबर है -6, कितना है -6 है। क्लियर। अब आप देखिए यहाँ y का मान ना -3 लिख रहा है, तो y की जगह ना रखेंगे 3x, यहाँ पर देखिए प्लस 4 गुने y जो है, y की जगह देखिए -3 रखिए यहाँ पर। ओके बराबर के कितना देखिए -6 है ना, यहाँ पर कितना है देखिए, यहाँ पर कितना -6 है, देखिए यहाँ पर -6 है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x 4 3 देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, बराबर -6। यहाँ पर 3x बराबर -6 प्लस का यहाँ पर कितना हो जाएगा 12, माइनस है जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब देखिए 3x बराबर कितना, इसमें से निकालिए तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब देखिए 3 दूना के 6, तो x बराबर क्या आ गया 2 आ गया, x बराबर कितना आ गया 2 आ गया ना, और y बराबर कितना -3। तो अतः x बराबर 2 y बराबर -3, इस प्रकार से हमारा ये आंसर हो गया। तो हम देखें कि ये क्वेश्चन नंबर पहला का जो चौथा है, इसको भी हम लोग क्या कर दिए सॉल्व कर चुके, और x का y का मान जो है विलोपन विधि से ज्ञात कर लिए। अब चलिए प्रतिस्थापन विधि से इसी को ज्ञात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहले तो हमारा समीकरण 1 था क्या, देखिए यहाँ पर समीकरण 1 है क्या 3x प्लस 4y बराबर -6। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि 3x प्लस 4y बराबर माइनस का क्या है 6। ये हो गया हमारा समीकरण 1। किस विधि से बनाने जा रहे हैं, तो प्रतिस्थापन विधि से। ओके ये देखिए प्रतिस्थापन विधि से हम बनाने जा रहे हैं। तो समीकरण 1 तो हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या समीकरण 2 में क्या दिया हुआ है, जरा सा ध्यान दीजिएगा। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए 3x माइनस वाई बराबर 9। अब देखिए यहाँ पर 3x माइनस वाई बराबर कितना है 9। ये हो गया समीकरण 2। एक बार समीकरण को मिला लीजिए कि 3x प्लस 4y बराबर -6 है। तो यहाँ पर देखिए 3x प्लस 4y बराबर -6 है, और यहाँ पर क्या है कि 3x माइनस वाई बराबर कितना है 9। और देखिए यहाँ पर 3x माइनस वाई बराबर 9। ओके, अब प्रतिस्थापन विधि से क्या करना पड़ेगा आपको, समीकरण 1 से लेकर चलना होगा। ओके, इस प्रकार से लेकर चलना होगा, है ना। अब देखिए समीकरण 1 को लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है 3x प्लस 4y बराबर -6 है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x बराबर -6, आइए उधर जाएगा तो -4y हो जाएगा। यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा -6 -4y, अब बटा में यहाँ पर देखिए 3 आ जाएगा। ये हमारा समीकरण 3 हो जाएगा। अब x की वैल्यू जो इस रूप में है ना, समीकरण 2 में रख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अब x का जो मान है समीकरण 2 में रखने पर अब देखिए यहाँ पर समीकरण 2 क्या है 3x माइनस वाई बराबर माइनस, यहाँ पर देखिए माइनस वाई बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 9। अब देखिए यहाँ पर हो गया 3x की वैल्यू देखो इस रूप में है,
समझ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू जो इस रूप में है यहाँ पे लिखेंगे -6 -4y और बटा में कितना हो गया 3, यहाँ पर माइनस कितना y बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 9। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -6 -4y और y बराबर यहाँ 9। अब देखिए -4y और y तब माइनस कितना हो जाएगा देखिए 5y जुड़ जाएगा ना, -4y -y -5y। ओके यहाँ 9 यहाँ देखिए कितना है -6 है ना, यहाँ पर इधर जाते ही क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर y बराबर यहाँ पर क्या आ गया 9 6 15 बटा में यहाँ पर देखिए -5, अब इसको कटाइए 3 5 15। अब देखिए यहाँ पर y इक्वल टू जो माइनस है ना ये माइनस लगा के लिख देंगे 3, तो y का मान यहाँ पर हो गया कितना 3 माइनस में। अब देखिए अब लिखेंगे अब y का मान समीकरण किस में रखेंगे बोलिए, समीकरण 3 में रखने पर अब सुनिए समीकरण 3 है क्या, तो यहां पर देखिए समीकरण 3 की जो है x बराबर कितना है 6 - 4y बटा में देखिए 3 है, इतना है ना, हाँ इतना है। अब देखिए यहां पर क्या है कि 6 - 4 गुने y की जो वैल्यू है ना देखिए -3 है, क्या है -3 है, यहाँ पर -3 देखिए यहाँ पर हो गया और नीचे में देखिए 3 हो गया। इस प्रकार से हम यहाँ पर क्या कर सके, यहाँ पर देखिए 6 माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 3 12 हो गया और नीचे में देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर देखिए ये भी तो माइनस में है, देखिए थोड़ा सा यहाँ मिस हुआ है, यहाँ पर क्या है माइनस है, यहाँ भी माइनस है। ओके इस प्रकार से तो यहाँ माइनस हो गया। और बताइए घटेगा तो कितना हो जाएगा 6 बटा में 3, इस प्रकार से कट गया तो आया कितना 3 दूना के 6। अब देखिए अतः x बराबर कितना 2 और y बराबर -3। इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि इस क्वेश्चन को भी हम लोग कितने एकदम जल्दीबाजी में, मतलब कि यहाँ पर क्या है इतना स्पीड हम लोग बना रहे हैं, मजा आ रहा है तो स्पीड तो बनेगा ही ना। जैसे जैसे आप सीखते जाइए स्पीड अपने आप ऑटो बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक है ना जिसको बोलते हैं। चलिए आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, अब तो ये पूरी तरह से लिटरेचर वाला क्वेश्चन आ गया। आइए इसको देखते हैं एक एक क्वेश्चन को। यहाँ पर कह रहा है कि निम्न समस्याओं में, क्या हम लोग समस्या को बना रहे हैं जी, प्रश्न को ना, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि समस्या है ही ऐसा, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि अस्तित्व हो तो, अस्तित्व होगा ही, है ना। यहाँ पर क्योंकि इसको क्या करना है देखिए विलोपन विधि से ज्ञात करना है ना। तो विलोपन विधि से ज्ञात करने के लिए तो अभी तक हम लोग कौन सी विधि बना रहे थे, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि जो पिछले वाला में बना दिए हैं, तो उसको रिवीजन तौर पर हम लोग कर रहे थे। आइए अब चलते हैं इसमें। तो यहाँ पर जो प्रश्न कर रहा है कि यदि हम अंश में, क्या बताए थे हम, अंश की बात कह दे, हर की बात कह दे, तो समझिए वो भिन्न है, भिन्न में अंश हर होता ही है, तो अंश को x हर को y मानेंगे। यहाँ पर देखिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर लिखेंगे कि माना कि अंश जो है x है, हर जो है y है, तो बताइए इसलिए भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न देखिए भिन्न बराबर हो जाएगा अंश बटा में हर, अंश बटा में हर हो जाएगा। ओके आइए अब देखिए यहाँ पर क्या है x बटा में यहाँ पर क्या है y है ना। तो भिन्न हमारा अंश बटा में हर x बटे कितना हो गया y हो गया। ओके अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, प्रश्न से आइए, प्रश्न से मजा आएगा एकदम। देखिए यहाँ पर तो प्रश्न में क्या कहा कि यदि हम अंश में एक जोड़ दे तो किसमें, अंश में एक जोड़ दे, अंश में कह रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या x बटा y है, और y देखिए यहाँ पर ऊपर में जो x है वो अंश है ना, इसी में कह रहा है कि अंश में एक जोड़ दे। चलो ठीक है तुम कहते हो तो जोड़ देते हैं, तथा हर में एक घटा दे। ले भाई बात तो मानना ही पड़ेगा ना, हर में क्या कर दे एक घटा दे। तब भिन्न जो है ना, ये पूरा भिन्न जो है वो एक के बराबर हो जाता है।
कितने के बराबर? 1 के बराबर हो जाता है। अब 1 के बराबर हो गया तो आपको क्या करना है, बटा 1 करके तिरछा तिरछी गुना करके इसको समीकरण में ढाल लेना है। यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए x प्लस 1 बराबर यहाँ पर हो जाएगा y माइनस 1। इस प्रकार से यहाँ पर x प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -1। ये देखिए प्लस में 1 है ना, और जिस तरफ जाएगा तो -1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए x माइनस वाई बराबर माइनस का 2 हो जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। क्लियर? अब देखिए पुनः, देखिए पुनः सेंटेंस में जाते हैं और पढ़ते हैं, देखते हैं फिर क्या कह रहा है। कह रहा है ना यदि हर में 1 जोड़ दे। अच्छा जी, हर में 1 जोड़ने के लिए कह रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर x बटा में y, चलिए ना हर में क्या कर दे, 1 जोड़ दे, है ना। अब देखिए हर में क्या करे, 1 जोड़ दे। ओके, तो कह रहा है यह तो मतलब कि जोड़ दे तो यह जो है 1/2 हो जाती है। 1/2 क्या हो जाती है, मतलब कि ये अंश के बारे में कुछ कहा ही नहीं कि जोड़ना है कि नहीं, लेकिन हर में जरूर 1 जोड़ना है। तो कह रहा है कि अब यह भिन्न जो पूरी तरह से 1/2 में हो बदल जाती है, यानी इतना हो जाती है, तो यानी इतना के बराबर। अब देखिए यहाँ पर तिरछा तिरछी गुना कीजिए जी, कीजिए, कलम उठाइए जल्दी कीजिए, शांत मत बैठिए, एकदम हमारे साथ एकदम बने रहिए, ठीक है, बैठना नहीं है, एकदम बनाते रहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2x बराबर, इसको 1 से कीजिए, यहाँ पर हो जाएगा y प्लस 1। कितना हो जाएगा, y प्लस 1। अब देखिए यहाँ पर 2x यहाँ पर हो गया, देखिए प्लस में इस पर आएगा, माइनस में y बराबर यहाँ 1 हो गया। ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट, हुआ ना, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब देखिए यहाँ से शुरू करते हैं, चलो यहाँ पर शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए तो पहले मिलाइए तो x को बराबर, यानी कि किसके गुणांक बराबर, और नहीं है तो फिर किसको आप घटाना चाहते हैं, किसको लुप्त करना चाहते हैं, विलुप्त करना चाहते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समीकरण 1 में देखिए x, यहाँ पर 2x है, y, ओहो यहाँ तो बराबर है, मजा आ गया ना, बिना मेहनत के आराम से एकदम बना सकते हैं। क्या करना है, चिन्ह समान है जी, चिन्ह समान घटाने पर, ओके समझ गए ना, आप ही को बोल रहे हैं, चिन्ह समान तो घटाने पर राशि। अब देखिए यहाँ पर घटाने पर लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या करते हैं, इस समीकरण 1 एवं 2 को बताइए क्या करने पर, घटाने पर। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है, x माइनस वाई बराबर यहाँ पर माइनस का 2 है, और यहाँ पर देखिए 2x माइनस वाई बराबर यहाँ पर कितना है, 1 है, देखिए 1 है। ओके, अब क्या करना है, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पर देखिए प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर क्या, ये देखिए राशि समान है, चिन्ह असमान है, देखिए यहाँ पर तो ये कट जाएगा, घटेगा तो कटेगा। अब इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, इसमें देखिए तो जरा, इसमें देखिए 2x है, यहाँ x है, यहाँ हो जाएगा माइनस का x, 2x में से x घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा। अब देखिए बराबर, यहाँ पर देखिए माइनस में, ये भी क्या है, माइनस में है ना। अब देखिए 2 और 1 दोनों का चिन्ह असमान, चिन्ह राशि जुड़ता है, तो यहाँ पर 2x है ना, 2 और 1 3, यहाँ पर हो जाएगा -3। अब देखिए माइनस से माइनस कटा दीजिए, x बराबर आ गया 3। अब क्या लिखिएगा, अब बोलिए, अब जो है यहाँ पर ये विलोपन विधि से कहा ना, तो हम देखिए विलोपन विधि से सिद्ध कर रहे हैं ना, ऐसा भी बना रहे हैं ना। आइए देखिए अब क्या करेंगे, अब जो है यहां से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए ये भी हमारा फाइनल अब बन रहा है। यहाँ पर समीकरण 1, यहाँ पर क्या है, x माइनस वाई बराबर माइनस का 2 है। अब x का मान देखिए यहाँ पर 3 है, माइनस का y बराबर माइनस का 2 है, माइनस का y बराबर यहाँ पर देखिए -2 तो रहने दीजिए, यहाँ पर देखिए क्या है, प्लस में है ना 3, इसको यहाँ पर जाइएगा, देखिए r जिस तरफ कीजिएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू माइनस, यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा जी, -2 -3 -5, ये कट जाएगा, y का मान आ गया हमारा 5। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं
यहाँ x का मान और y का मान आराम से निकल रहा है, इसलिए भिन्न क्या होगा, बोलिए बोलिए, भिन्न बराबर यहाँ पर क्या होगा, x बटा y। अब बताइए x का मान 3 और y का मान 5, ये हमारा भिन्न हो गया, फाइनली 3/5। तो बताइए हमारे प्यारे स्टूडेंट, कैसा लग रहा है आज का क्लास, मजा आ रहा है ना? तो बने रहिएगा एकदम अंत तक, अभी और बाकी है, ठीक है। इसी प्रकार से हर क्वेश्चन को खदेड़ते चलेंगे, एकदम एक एक करके चुन चुन करके एकदम कॉन्सेप्ट वाइज एकदम बनाते चलेंगे। क्या कहते हैं, रेडी है? बोलिए हाँ हाँ बोलिए, रेडी है? यस, चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। तो जब भी ऐसे प्रश्न आएगा मजा से एकदम मजेदार आराम से एकदम कोई बिना टेंशन लिए एकदम बनाते चलेंगे। बस कंसेप्ट यह है कि यहाँ जब भी अंश और हर वाली बात आएगा, यानी भिन्न वाली बात आएगा, अंश को x हर को y करेंगे, और जहां कहेगा अंश में जितना जोड़ने को जोड़ देंगे, हर में जितना कहेगा घटाने को जोड़ने को, जो भी कहने जोड़ते जाएंगे, और कितने के बराबर हो रहा है उतने के बराबर करते जाएंगे। इसी प्रकार से हम बनाते जाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि आयु वाला दे दिया, ये भी तो बता चुके हैं। देखिए तो जो हमारे नए स्टूडेंट है वो क्या करेंगे, पिछले वीडियो में देखिए आयु वाला भी विस्तार से हम बनाए हैं, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का, यहाँ पर भी हम कंसेप्ट को क्लियर कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सोल्यूशन देखिए। यहाँ पर कह रहे हैं 5 वर्ष पूर्व, हम बताए थे पूर्व कहेगा पीछे कहेगा, यानी पूर्व मतलब घटाएंगे, पश्चात कहेगा बाद कहेगा, यानी जोड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखना क्या है कि माना कि कौन कौन है इसमें, एक तो है नूरी और दूसरा क्या है जी, सोनू। एक नूरी और दूसरा क्या है, सोनू। यहाँ पर लिखेंगे माना कि नूरी की आयु, वो भी वर्तमान, उम्र हमेशा वर्तमान लिखेंगे, ठीक है। अभी अभी की उम्र अगर कीजिएगा वर्तमान उम्र, तभी उसमें घटा पाइएगा जोड़ पाइएगा तो निकल पाएगा। तो माना कि नूरी की वर्तमान जो आयु है बराबर 100 वर्ष है। क्या है जी, 100 वर्ष है, ओके। अब देखिए और क्या, सोनू की वर्तमान आयु जो है क्या है, y वर्ष है। कितना, y वर्ष, ओके। अब देखिए आइए प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न से। अब देखिए प्रश्न में क्या कहा, 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पीछे की बात कर रहे थे। आप ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम थोड़ी सी कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा टेस्ट लेकर चलेंगे ताकि आपको एग्जाम में ज्यादा जो है डिटेल से, है ना। यहाँ पर क्या है, जरा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है कि कंसेप्ट को क्लियर करते हुए तो चलना ही है। देखिए यहाँ पर कि अगर कहा, सुनिएगा ध्यान से, ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा कि नूरी की वर्तमान आयु अगर 100 है, यहाँ पर कह रहा है 5 वर्ष पूर्व। 5 वर्ष पूर्व का मतलब क्या, पीछे ना, हाँ। तो यहाँ पर देखिए, तो अभी अभी का उम्र है नूरी का कितना, 100 वर्ष। तो कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो बताइए पहले क्या होगा, यानी कि 5 वर्ष घट जाएगा। ये 5 वर्ष पहले का उम्र हो गया ना। अब यहाँ पर हो गया। अब देखिए दूसरा कि जब नूरी की आयु 5 वर्ष पहले इतना छोटा, 5 वर्ष छोटा हो जाएगी, तो बताइए सोनू भी क्या हो जाएगा, 5 वर्ष पहले छोटा ही होगा, ओके। अब देखिए तो इस प्रकार से, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जब 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु अभी अभी है x, तो 5 वर्ष पहले होगा x माइनस नूरी होगी x माइनस कितना 5, और सोनू कितना y माइनस 5। तो क्या कर रहा है, आयु की 3 गुनी थी। देखिए पहले 3 गुनी, कौन, नूरी सोनू की 3 गुनी। तो सोनू नूरी के उम्र के बराबर तभी होगा जब इसके उम्र में 3 से कर देंगे गुना। फिर से समझिए कि यहाँ पर क्या है, ये उम्र जो है नूरी का 5 वर्ष पहले का है, तो यहाँ पर ये उम्र भी 5 वर्ष पहले का है। तो कह रहा है कि नूरी की जो आयु है ना, हाँ, सोनू की आयु की, इस सोनू की आयु की क्या है, ये है 3 गुना।
इसका मतलब अगर सोनू की आयु में 3 से गुना कर देंगे तो नूरी की आयु के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह देंगे। यहाँ पे देखिए x माइनस 5 बराबर, यहाँ से क्या करेंगे 3y माइनस 5 pi कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पर देखिए x, ये देखिए यहाँ 3y जो क्या है बताइए, प्लस में इस पर आएगा माइनस हो जाएगा 3y, यहाँ पर हो जाएगा देखिए माइनस का 15 और ये जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से x माइनस 3y बराबर माइनस का यहाँ पर कितना हो जाएगा 10। ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। क्लियर। अब आइए पुनः क्या करते हैं, पुनः यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब क्या कह रहा है ना, पुनः प्रश्न में चलते हैं। फिर कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, अरे 10 वर्ष पश्चात मतलब बाद ना, तो जुड़ेगा ना आयु, आयु अभी के वर्तमान उम्र अगर x है तो 10 वर्ष बाद हो जाएगा x प्लस 10। तो देखिए यहाँ पर नूरी का 10 वर्ष बाद का आयु क्या हो जाएगा x प्लस 10, और देखिए सोनू की आयु ये भी 10 वर्ष क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, यानी वृद्धि कर जाएगा उम्र। तो इस प्रकार से अब देखिए, तो कह रहा है कि सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, 2 गुनी। तो कौन, नूरी 10 वर्ष बाद सोनू के 10 वर्ष बाद की आयु से यह 2 गुनी, अर्थात सोनुआ में 2 से गुना कर देंगे तो नूरी के आयु के बराबर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 10 बराबर 2y प्लस क्या हो जाएगा 10 दूना के 20। इस प्रकार से यहाँ देखिए x माइनस 2y बराबर यहाँ 20, यहाँ 10 है ना, उस पर ले जाइए आरएचएस तरफ, माइनस में हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 10। ये हो जाएगा समीकरण क्या 2 हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर, अरे x का वैल्यू देखिए यहाँ पर दोनों का एकदम बराबर है। यहाँ इसमें तो थोड़ा सा लफड़ा है कि 3 से इसमें 2 से इसमें करना पड़ेगा। जब यहाँ आसान हमको मिल ही रहा है आराम से, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं कि x को ही आराम से कटा ले, ओके, गुणांक बराबर। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे इस समीकरण 1 एवं 2 को चिन्ह क्या है देखिए प्लस है घटाने पर जैसा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हम बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखते हैं क्या कि x माइनस 3y यहाँ पर बराबर माइनस का 10 से इतना हो गया, ओके। हाँ, अब यहाँ पर देखिए समीकरण 2 में x माइनस 2y अब बराबर का यहाँ पर क्या है देखिए प्लस का 10 है, क्या है प्लस का 10 है, यहाँ पर दिया है ना। हाँ, अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा कि जब घटाना हो चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एक से ये है, यहाँ प्लस में है माइनस हो जाएगा, माइनस में प्लस होगा और ये माइनस हो जाएगा, ये वाला तो कट जाएगा। यहाँ पर क्या होगा देखिए प्लस का 2y और माइनस का, तो माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा y हो जाएगा, होगा ना। यहाँ पर देखिए, अब देखिए यहाँ पर 3 गो y में से 2 गो y घटेगा तो y बचेगा, और बड़ी राशि का माइनस का चिन्ह तो माइनस लगा देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 10 10 20, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्लियर, ओके, y बराबर कितना हो गया 20। अब क्या करते हैं देखिए, अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब बताइए समीकरण 1 क्या है। यहां से देखिए x माइनस 3y बराबर माइनस का 10 है, x के जगह देखिए x रहने दीजिए माइनस 3 गुना y के जगह देखिए कितना है 20 है ना, यहाँ पर रखिए 20 बराबर माइनस 10। अब देखिए यहाँ पर x माइनस 20 pi यहाँ पर 60 हो जाएगा, ओके, बराबर माइनस 10 हो जाएगा। x बराबर देखिए क्या होगा माइनस का 10 प्लस का यहाँ पर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ओके। अब हटाइए ना, यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अतः हम लिख सकते हैं, अतः यहाँ पर देखिए कि नूरी की वर्तमान आयु, नूरी की वर्तमान आयु x बराबर 50 वर्ष, ओके, कितना 50 वर्ष आ गया। अब देखिए यहां पर नूरी हो गया, अब सोनू की वर्तमान आयु y बराबर 20 वर्ष,
इस प्रकार से हम लोग इसे भी क्वेश्चन को, है ना, इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि जो भी चीजें है आपको बस कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। और एक और चीजें देखिए, इसमें क्या करना है, आप पढ़ते जाइए। बस एक चीज ध्यान रखना है कि उम्र कब का कह रहा है, 10 वर्ष पहले का, मतलब पहले का कह रहा है या बाद का कह रहा है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम इसमें बनाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, तो इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो इस प्रकार से संख्या निर्धारित कीजिए, यानी संख्या निकालिए कि वो संख्या होगा क्या। आइए ना, सबसे पहले आपको बता दें कि 10 से यहाँ पर देखिए 2 अंकों की संख्या होता है क्या, आप बताइए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम दे दीजिए 25, यहाँ पर मान लीजिए कोई ऐसा, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 92, कोई भी दे दिए। तो 2 अंकों की संख्या जो फॉर्मूला होता है हमेशा याद रखेंगे कि 10 गुने दहाई प्लस इकाई होता है। क्या इकाई होता है, 10 गुने दहाई प्लस क्या होता है, बोलिए, इकाई होता है। अब कहिएगा ऐसे कैसे, हाँ 2 अंकों की संख्या होता है, हाँ 2 अंकों की होता है। जैसे देखिए, ध्यान से देखिए, इसको क्या बोलते हैं, इकाई, इसको क्या बोलते हैं, दहाई, इसको इकाई, इसको दहाई बोलते हैं। ओके, अब कहा ना कि 10 गुने दहाई, अब देखिए इकाई दहाई, दहाई हमारा 2 है। मतलब यहाँ क्या समझाने जा रहे हैं, यहाँ पर हम ये समझाने जा रहे हैं कि 2 अंकों की संख्या बनी होती है कैसे, है ना। यहाँ पर देखिए 10 गुने दहाई 2 प्लस इकाई कितना है यहाँ पर 5। तो देखिए 10 दूना के 20 प्लस 5, इस प्रकार से आया ना 25। ओके, एकदम आया। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब देखिए फिर अगर हम इसको कहें 92 को अगर निकालना हो तो कैसे, तो देखिए यहाँ पर दहाई, यहाँ पर 10 गुने दहाई, दहाई कितना है 9 है, प्लस इकाई कितना, देखिए इकाई की जगह यहाँ पर 2 है, तो 10 9 90 प्लस यहाँ पर 2 कितना हो गया 92। तो हुआ क्लियर कि 2 अंकों की संख्या किस प्रकार से निकलता है, बोलिए, है ना। अब आते हैं, जरा सा ध्यान दीजिएगा। अब इसी बेस पर हम लोग इसको बनाएंगे, है ना। आप समझिएगा ध्यान से, कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या, है ना, संख्या के अंकों का योग 9। आप समझिए ऐसे, ठीक है। देखिए माना कि अब देखिए 2 अंकों की संख्या में क्या होता है, इकाई दहाई, 2 अंकों की, एक इकाई दूसरा दहाई, यहां पर लिखना पड़ेगा आपको। माना कि इकाई का अंक बराबर x, दहाई का अंक बराबर y, तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा, देखिए 2 अंकों की संख्या हमारा क्या होगा, तो होगा 10 गुने दहाई प्लस इकाई। ओके, अब देखिए यहां पर 10 गुने दहाई, कितना दहाई है, देखिए y है ना, यहां पर लिखेंगे y प्लस इकाई हमारा x हो गया, है ना। तो इस प्रकार से हमारा ये प्राप्त हो गया। अब आते हम प्रश्न से चलते हैं। देखिए प्रश्न में जो जैसे कह रहा है उसके अनुसार हम चलेंगे। यहाँ पर कहा कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9। अंक कौन है, एगो x है, दूसरा y है। यहाँ एक इक्वेशन बनता है x प्लस y, अंकों का योग x प्लस y, यही दोनों अंक है, 9 के बराबर समीकरण 1 हो गया। क्लियर है ना। अब देखिए पुनः क्या यहाँ पर, देखिए पुनः यहाँ पर देखिए चलते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, देखिए अब कहा यहाँ पर इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या, देखिए संख्या बोल रहा है, वो संख्या क्या है, अरे यही तो है कि जब इकाई x दहाई y हो गया तो संख्या हमारा हो गया, ठीक है, संख्या हमारा हो गया 10y प्लस x। तो कह रहा है इस संख्या का, यानी 10y प्लस x का, कह रहा है 9 गुना, मतलब इसमें कर दीजिए 9 से गुना, इसमें कर दीजिए 9 से गुना। ओके, तो इसमें हम 9 से गुना कर दिए। आनंद आ रहा है, बोलिए, आ रहा है ना मजा। हाँ देखिए, तो यहाँ हो गया। फिर कह रहा है कि अंकों को, कह रहा है कि यहाँ पर संख्या के अंकों को पलटने से, संख्या के अंक पलट दिए, अरे 92 है, अंक पलट दिए ऐसे ऐसे,
यानी कि ये देखिए एक्स वाई ऐसे ऐसे अगर y है, अगर यहाँ पर 10y है ना, 10y और यहाँ पर x है, तो इसके पलटेंगे तो कैसे होगा, ये 2 इधर 9 इधर, यानी कि 10 तो रहेगा ही, x जो है यहाँ पर आ जाएगा प्लस y जो है यहाँ पर चल जाएगा। इस प्रकार से 10x प्लस y हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलिए, 10x प्लस यहाँ पर y हो जाएगा। अंक पलट रहा है, यहीं पर ध्यान आपको देना है। कह रहा है कि संख्या के अंकों को पलटने से, तो देखिए यहाँ पर 10 तो है ही, दहाई के स्थान पर तो रहेगा ही, लेकिन अंक पलटा। अंक देखिए x जो इकाई के स्थान पर है अब आ गया दहाई के स्थान पर, और y जो इकाई दहाई के स्थान पर था वो चला गया इकाई के स्थान पर। अब इसे कहते हैं अंक का पलटना। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, अंक का पलटना। अब ये देखिए ये पलट गया। अब जो संख्या ये बना, इस संख्या का कह रहा है कि बनी संख्या का 2 गुना है, यानी इसमें 2 से कर दीजिए गुना, 2 गुना है। अब ये हो गया एक दूसरे के बराबर। ओके, अब देखिए यहाँ से इससे गुना कीजिए, 10 9 90y प्लस यहाँ पर 9x हो गया, बराबर यहाँ पर देखिए 2 से कीजिए, 10 दूना के 20x प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2y हो जाएगा, यानी 2y हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, सबको बुला लीजिए इधर ही, आ जाओ सब आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, आओ यहाँ पर पार्टी करते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा 9x, है ना, इन संख्याओं को बोले आप लोग को नहीं, हाँ ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या, अब यहाँ पर 20x प्लस कितना y है, इसको बुलाइए ना। यहाँ पर देखिए प्लस में है, यहाँ माइनस में हो जाएगा, प्लस में है यहाँ माइनस में हो जाएगा। ओके, अब बराबर में क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या y है, वहां y है, 90 में से 2 घटा 88y हो जाएगा, है ना। माइनस यहाँ पर 20 में से यहाँ पर 9x घटेगा, 20 में से 9x घटाइए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखिए माइनस का 11x बराबर यहाँ 0 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण क्या, 2 हो गया। बोलिए इसमें किसी प्रकार के कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए समीकरण 2 हो। अभी देखिए यहाँ पर एक और काम करते हैं, क्या चीज है, x इधर हो गया है, y इधर हो गया है, एक काम करते हैं, x को इधर करते हैं, x को इधर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम -11 करते हैं, माइनस में देखिए माइनस जब कॉमन ले लेते हैं ना, तो जो माइनस में होता है वो प्लस में हो जाएगा x, क्लियर। और जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा 11 8 88, यानी 8y यहाँ पर बचेगा और बराबर हो गया 0। इस प्रकार से x माइनस 8y बराबर 0, -11 जो है ना 0 के बटा में आ जाएगा। अब आप ही बताइए ना, आप ही बताइए कि यहाँ 8y हो गया, और जब 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो 0 हो जाता है, यहाँ पर हो गया। अब देखिए यहाँ पर समीकरण क्या हो गया, 2, समीकरण 1 समीकरण 2। अब इसमें फिर मिलाइए, अरे x तो बराबर है घटाने पर, आइए चलते हैं। इस प्रकार से इसको लिखेंगे घटाने पर। अब बताइए कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को यहाँ पर लिखेंगे, समीकरण 1 एवं 2 को घटाने पर अब देखिए इतना हो गया। अब आते हैं, जरा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 9। ओके, इसमें देखिए यहां पर क्या है, x माइनस यहां पर कितना है 8y बराबर 0। ओके, इतना हो गया। अब आप ध्यान दीजिएगा, हटाने का चिन्ह बदलेगा, ये प्लस है, ये वाला प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस जो है प्लस हो जाएगा, ये माइनस। अब ये वाला कट जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, देखिए 8 1 9 9y बराबर इधर में भी क्या कितना हो गया, 9 हो गया, है ना। ये 9 से 9 कट जाएगा जी, y बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखिए अब y का मान समीकरण किसी में भी रख दीजिए, है ना। यहाँ पर किसी भी समीकरण में 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में रखने पर आप जरा ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 में क्या है जी, x प्लस वाई है ना, यहाँ पर लिख दीजिए x प्लस वाई बराबर 9। अब x देखिए यहाँ पर x तो रहने दीजिए, y की जगह 1 है, 9 हो गया, x बराबर 9 माइनस का 1, यानी x बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। कितना, 8। अब देखिए अब लिखेंगे, अतः
संख्या बराबर क्या हो गया बताइए, ये दो अंकों की संख्या बराबर क्या हो गया, तो होता है क्या 10y प्लस एक्स। तो यहाँ पे देखिए 10 गुने y की जगह देखिए कितना है 1, आप प्लस x की जगह देखिए कितना है 8 है ना, 8 हो गया। इस प्रकार से यहाँ 10 प्लस 8 कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ 18 हो जाएगा। यही हमारा संख्या हो गया। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं ना, तो ऐसे ही हम करते जाएंगे। कहीं इकाई है ना, तो जब भी संख्या आएगा तो इकाई को x दहाई को y मानेंगे। इस प्रकार से संख्या हो जाएगा 10 गुने दहाई प्लस इकाई। इस प्रकार से यहाँ पर दहाई बैठ गया, यहाँ इकाई, तो हमारा संख्या 10 गुने y प्लस x हो गया। अब जैसे कह रहा है प्रश्न में वैसे क्वेश्चंस को ढालते चलेंगे, है ना, इक्वेशंस बनाते चलेंगे। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, मीना क्या कह रहा है, मीना है ना। तो मीना जो है 2000 रुपया निकालने के लिए ना कहाँ जाती है, बैंक जाती है। समझ रहे हैं, कहाँ जाती है, बैंक जाती है। तो यहाँ पर देखिए अब क्या होता है, उसने खजांची से, ठीक है, जो बैंक से पैसा, जो वहां पैसा जो देने वाला है उससे जाकर क्या बोलती है कि 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट दीजिए, है ना। यानी वो देने के लिए कहती है कि 50 रुपए के कुछ नोट दे दीजिए और कुछ 100 रुपए के नोट दे दीजिए। इस प्रकार से वो कुल अमाउंट 2000 रुपया लेकर आती है। तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। कितना, 25 नोट। अब सोचिए कुल नोट 25, तब मान लीजिए उसमें से कह रहा है कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने कितने नोट जो है प्राप्त किए। बस यही तो है स्टार्टिंग। यहाँ पर देखिए, चलिए आते हैं यहाँ सॉल्यूशन में। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि कह रहा है कि यहाँ पर कि 50 रुपए और 100 रुपए कितने कितने नोट। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि मान लीजिए, माना कि 50 रुपए के नोटों की जो संख्या है ना जी, संख्या वो कितना है, x है। नोटों की संख्या x गो, ठीक है। अब देखिए एवं 100 रुपए, जैसा ध्यान दीजिएगा यहाँ 100 रुपए के नोटों की जो संख्या है ना जी, वो कितना रुपया है, y, नहीं y गो है, ठीक है। तो 50 रुपए के नोटों की संख्या 100 गो और 100 रुपए के नोटों की संख्या y गो, इतना है, ठीक है। अब देखिए, आइए अब आते हैं प्रश्न से। प्रश्न से चलते हैं, जैसा ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर क्या कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। कितना, 2000 रुपया। अब देखिए, तो उसने खजांची से 50 रुपए। अब बताइए कि अगर 50 रुपए के 100 नोट प्राप्त करती, 100 गो, अब ऐसे समझिए, अगर एगो प्राप्त करती है तो 50 रुपया, 2 को प्राप्त करती है तो 50 दूना 100 रुपया, 3 को प्राप्त करते 50 तिया 150। इस प्रकार से बताइए कि 1 से, यानी कि 50 रुपए के को नोट, 1 गो नोट उसे मिलता है। तो हो गया कुल रुपया 50 गुने x, है ना। अब देखिए उसे 100 रुपए के को नोट मिलता है, y गो। तो देखिए यहाँ पर 100 रुपए के कितना नोट, y गो। तो इस प्रकार से 100 गुने कितना, y। अगर 100 रुपए की एक गो तो 100, 2 गो 200, तो y गो तो y 100, यही ना होगा। 50 रुपए के देखिए, एक गो तो 50, 2 गो तो 100। तो बताइए 100 गो नोट का 50 गुने x, इस प्रकार से कुल रुपया उसे दिया जाता है। कितना, 2000 रुपया। यानी 2000 रुपया वो प्राप्त करती है। 50 रुपए की x, 100 रुपए की y। अब देखिए यहाँ पर, तो इस प्रकार से यहाँ पर 50 के, है ना, कॉमन ले लेते हैं। 50 का कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस यहाँ पर 2y, अब बराबर यहाँ 2000। देखिए इससे कटा सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 100 कितना हो जाएगा बताइए, यहाँ पर 5 गुना के 10। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर 5 चौक के 20, यहाँ पर कितना हो जाएगा 40। अब देखिए यहाँ पर, यानी कि x प्लस 2y बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 40। ये हो गया हमारा क्या, समीकरण फर्स्ट। पुनः देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा,
पुनः यहां पर क्या कहा गया कि जो मीना है ना 25 गो नोट प्राप्त करती है। तो आप भी जानते हैं कि 50 रुपया के X गो नोट उसको मिलता है और 100 रुपया के Y गो नोट मिलता है। अब कुल दोनों नोट को जब गिनती है तो कुल मिलाकर कितना वो नोट होता है बताइए, 25 गो नोट होता है। तो इस प्रकार से इक्वेशन यहाँ पर भी एक बनता है। ये यहाँ पर हो गया कितना, समीकरण 2 हो गया। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देख रहे हैं कि y को नहीं x तो बराबर है, तो बस कुछ नहीं, चिन्ह समान है, घटेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 को घटाने पर। ओके, अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 2y बराबर 40, यहाँ x प्लस y बराबर कितना, 25। अब देखिए घटाने पर क्या होगा, चिन्ह बदलेगा, माइनस माइनस और माइनस, ये कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 2y में से एगो y घटेगा, एगो है ना, एगो y बचेगा। अब देखिए यहाँ पर 40 में से 15 घटाइए, यहाँ पर 25 घटाइए, कितना हो जाएगा, 15 बचेगा। इस प्रकार से y बराबर कितना निकल कर आया, 15। अब क्या कीजिएगा, अब y का मान समीकरण कितने में, तो देखिए यहाँ पर 1 में, या रख लीजिए 2 में, रखने पर किसी में भी रख सकते हैं, 1 में या 2 में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 2 में अगर रखते हैं, समीकरण 2 में क्या है बोलिए, x प्लस y बराबर कितना है, 25 है। अब x का मान देखिए यहाँ पर, y का मान कितना आ रहा है, x का मान नहीं, y का मान, ठीक है। y का मान यहाँ पर कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। 15 यहाँ पर रखिए आराम से, बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25। x बराबर देखिए 25 माइनस यहाँ पर हो गया 15, यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा, देखिए घटाइए, यहाँ पर हो जाएगा कितना, बोलिए बोलिए बोलिए, 10 हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अतः अब देखिए 50 रुपए के नोटों की संख्या कितना, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या x बराबर 10 हो गया, एवं 100 रुपए के नोटों की संख्या, अब बताइए, यानी y बराबर कितना है, 15 है, यानी 1500 और 10 50 है ना, 50 रुपए के 10 नोट तो हो गया 500, और यहाँ पर y यानी कि 100 रुपए के 15 को नोट, 1500 500 2000 हो गया, कितनी हो गया, क्लियर। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि ये चीज जो है, प्रश्न जो है आसानी से एकदम सॉल्व कर चुके। तो आप लोग को उम्मीद करते हैं खूब अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। तो लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, देखिए, घबराइएगा नहीं, ये प्रश्न को देख करके एकदम ये भी इजीली तरीके से बनाएंगे हम लोग। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है, हमारी बातों को ध्यान से सुनना है, जैसे बोल रहे हैं, जैसे हम एक एक कंसेप्ट को बता रहे हैं, उसके अनुसार आपको क्या करना है, चलते चलना है, ठीक है, और बनाते चलना है। आइए देखिए, तो यहां पर क्या है, यहां पर ध्यान से देखिएगा। इसमें कहा कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक निश्चित किराया है, निश्चित बोले तो नियत किराया है। ओके, यहां पर लिखेंगे कि माना कि प्रथम 3 दिन का नियत किराया बराबर कितना है, x है। नियत किराया कितना है, x रुपया है। ओके, अब देखिए एवं, अब इस बात पर निर्भर करता है कब इसके अतिरिक्त कितना दिन आप रखते, उसके हिसाब से पैसा और अतिरिक्त लग रहा है। तो यहां पर कह सकते हैं, इसके बाद कह रहा है कि तथा उसके बाद प्रत्येक, यानी प्रत्येक अतिरिक्त दिन का, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया
बराबर कितना, y रुपया। ओके, इतना हो गया। आइए प्रश्न से चलते हैं, फिर प्रश्न से तो माने हैं ना, ठीक है। अब आइए प्रश्न से। प्रश्न में कहा कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का किराया जो है नियत है। तो देखिए यहाँ पर अब नियत है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि प्रथम 3 दिन का किराया नियत है, अर्थात 3 दिन का किराया हो गया x, यही ना। देखिए प्रथम 3 दिन का किराया यानी नियत किराया कितना है, x रुपया। तो 3 दिन का तो ये हो गया, 3 दिन का x रुपया हो गया। ओके, अब देखिए तो कह रहा है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा की। आप यहीं पर आपको बार बार बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज होता है, ठीक है। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि हमारी बातों पर ध्यान, फोकस हमारी बातों पर। ओके, देखिए तो यहां पर कहा कि सरिता जो है 7 दिन, क दिन 7 दिन, तो 7 दिन अगर ले जाती है, देखिए 7 दिन वो पढ़ती है ना, 7 दिन पढ़ती है। अब प्रथम 3 दिन का नियत किराया 100 रुपया है, तो 3 दिन घटा दीजिए, तो बचा कितना, 4। 7 दिन तो ले जाती है ना जी, लेकिन 3 दिन का नियत किराया 100 रुपया ही, 3 दिन तक 100 रुपया लगेगा। और उसके अगला दिन अगर ले जाती है तो उसके हिसाब से लगेगा, यानी कि प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया है। तो आप समझिए 7 दिन ले जाती है, 3 दिन का नियत किराया घटाइए, यानी नियत दिन घटाइए, तो 3 दिन घटा देते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि 3 दिन का नियत किराया तो लग ही रहा है, इसका मतलब अतिरिक्त कितना दिन और रखती है, 4 दिन। तो देखिए यहाँ पर 3 दिन का हो गया, तो 4 दिन अतिरिक्त रखती है, तो 3 दिन का 100 रुपया लगेगा। लेकिन जैसे ही अतिरिक्त जितना दिन रखेगी, तो प्रत्येक एक दिन के लिए y रुपया, तो कितना दिन अतिरिक्त रखती है, 4, तो 4 y रुपया। इस प्रकार से कितना रुपया वो देती है, अदा करती है 27 रुपया। ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। क्लियर हुआ? अगर इसमें भी कोई दिक्कत है, थोड़ा सा अगले सेंटेंस में देखिए, यहाँ क्लियर हो जाएगा। और भी फिर कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि सुशी जो है, यहाँ पर देखिए बुक में दिया है सुशी, तो सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए, कितना, 5 दिन, कितना दिन, 5 दिन। तो अब देखिए यहाँ पर अगर वो 5 दिन रखती है, यानी 5 दिन पढ़ती है, तो 3 दिन का नियत किराया घटाइए, 3 दिन घटा दीजिए, तो बचा कितना, 2। यानी कि इससे क्या समझ में आया कि 3 दिन नियत है, तो 3 दिन घटाने के बाद 3 दिन के बाद कितना दिन और ये रखती है अतिरिक्त, तो 2 दिन अतिरिक्त रखती है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर देखिए 3 दिन का किराया 100 रुपया तो लग गया, अतिरिक्त कितना दिन रखी, 2 दिन, तो 2 दिन का किराया देखिए, 1 दिन का y, तो 2 दिन का क्या हो जाएगा, 2y रुपया। इस प्रकार से कुल रुपया जो है ना, नियत और अतिरिक्त मिला करके वादा कितना करती है, आधा, 21 रुपया। ये इतना हो गया, समीकरण 2 हो गया। क्लियर? अब देखिए, अब इसको बनाइए, अब यहां रख सकते हैं, यहां समीकरण 1 एवं, ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 एवं 2 से 2 को घटाने पर, अब कहिए घटाने पर क्यों, आप समझ गए ना, क्योंकि हम x को घटाना चाहते हैं, दोनों का चिन्ह समान है। यहां हो जाएगा x प्लस, समझिए 4y बराबर 27, और नीचे में देखिए x प्लस 2y बराबर 21 है। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस माइनस माइनस, घटाने का चिन्ह सब बदल जाएगा, ये कट जाएगा। यहाँ पर देखिए 2y हो गया, कितना हो गया, देखिए यहाँ पर 2y हो गया, अब बराबर इसमें देखिए कितना हो जाएगा, घटाइए 27 में से 21 घटाइए, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 6 हो जाएगा। अब इससे घटाइए 3 दूना के 6, यानी y बराबर कितना रुपया, यहाँ पर देखिए y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। ओके, अब क्या करेंगे, अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे समीकरण 1 में अगर रखते हैं, समीकरण 1 हमारा क्या है, देखिए x प्लस 4y बराबर 27। यहां पर देखिए अब y का मान कितना है, 3, यहां हो जाएगा x प्लस 4 इंटू वाई की जगह 3 बराबर 27, x प्लस 4 12 बराबर 27, x बराबर 27 माइनस 12,
x बराबर कितना, अब देखिए 12 जो है प्लस में उस पर जाएगा तो माइनस में, अब इतना सिखाना नहीं है आप लोग को, आप लोग जान चुके हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर इसमें से घटाइए, कितना हो जाएगा 15, ठीक है, कितना हो गया 15। अतः इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं, अतः यहां पर देखिए प्रथम 3 दिन का नियत किराया देखिए x बराबर कितना है, तो x बराबर हमारा 15, ये अतिरिक्त यहाँ पर नियत तो लग गया, यहाँ पर 15 रुपया, ओके, कितना रुपया, एवं यहां पर देखिए प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y बराबर 3 रुपया, y बराबर कितना है 3 रुपया है ना। यही हमारा फाइनल जो है आंसर प्राप्त हो गया, यही कह रहा है कि ले जाती है ना। तो निश्चित यहाँ पर देखिए कह रहा है कि निश्चित यानी नियत किराया की बात कर रहा है और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया। इस प्रकार से जो है इस चैप्टर से संबंधित सारे क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व कर चुके है ना। तो आप लोग जो है इस चैप्टर में जाकर यानी इस वीडियो में जाकर के एक एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार आप लोग बनाइएगा, ठीक है। 2 से 3 बार जब बनाइएगा तो इससे संबंधित जो भी थोड़ा बहुत डाउट रहेगा वो सारे क्लियर हो जाएगा, ओके। तो बच्चों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।